सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। 10 जुलाई को एक याचिकाकर्ता ने जजों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कागज हवा में उछाल दिए। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे कोर्ट से बाहर निकाला। ये पूरा मामला हम आपको 5 पॉइंट में समझाएंगे। मेरा नाम दीपक है, आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। ये घटना जो थी वो जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच के सामने हुई। 2 जजेस की बेंच थी। जैसे ही याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप बेंच के सामने आए, जजों ने उनसे पूछा क्या वो पार्टी इन पर्सन है। पार्टी इन पर्सन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई वकील लिए बिना अपना केस खुद कोर्ट में लड़ता है। आपने बहुत बार देखा होगा कोई व्यक्ति खुद जाकर के अपना केस प्रेजेंट करते हैं। तो उसने हाँ में जवाब दिया। जब जजेस ने पूछा कि आप पार्टी इन पर्सन हैं, तो याचिकाकर्ता जो प्रबल प्रताप था उसने कहा कि हाँ मैं ही पार्टी इन पर्सन हूं, अपना केस में खुद लड़ रहा हूं। इसके बाद उसने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, बहुत आक्रामक लहजे में कहा। जो कहा वो कोट अनकोट इस तरह है, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूं कि लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने, जो कि बेंच में बैठे थे, उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं, आप हमें आदेश दे रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इसके बाद एक कंपनी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वो देश भर में साइबर अपराध का गिरोह चला रही है। फिर उसने ये भी कहा कि मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ फाइल के 155 पन्नों में दर्ज है। इसके बाद उसने फाइल से कुछ कागज निकाले और हवा में उछाल दिए। चिल्लाते हुए उसने कहा कि इन्हें सीजीआई को दिया जाए। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याचिकाकर्ता ने अपशब्द भी कहे। उसके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन दखल देकर उसे कोर्ट से बाहर निकाला। हंगामे के बावजूद बेंच ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उसकी याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज हो गई और कोई पिनिटिव एक्शन, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने केस रखने के बजाय बेतुकी और असंसदीय, अनपार्लियामेंट्री बातें कही हैं, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और पेपर्स हल किए, कागज हवा में उछाल दिए प्रोसीडिंग के दौरान। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद उसे उस फैसले में दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं मिला जिसके बारे में याचिका की गई थी। इसके साथ एक स्पेशल लीव पिटिशन खारिज कर दी गई। स्पेशल लीव पिटिशन यानी एसएलपी दरअसल एक ऐसी याचिका होती है जिसमें निचली अदालत के फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की इजाजत मांगता है वो व्यक्ति जो केस ये फाइल कर रहा है, एसएलपी जो फाइल कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है और ये बहुत ही दुखद बात है कि पहली बार ये घटना रुक जानी चाहिए थी, उसके बाद भी इस तरह के इंसिडेंट दोबारा हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ हो। पिछले साल यानी कि 2025 में 6 अक्टूबर को एक वकील थे राकेश किशोर, उसने कोर्ट में हंगामा किया था। उसने तब के सीजीआई यानी निवर्तमान सीजीआई BR गवई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की थी। जूता जज को नहीं लगा और उन्होंने बिना विचलित हुए अपनी कार्रवाई, अपनी सुनवाई जारी रखी थी। किशोर कथित तौर पर खजुराहो में एक विष्णु मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़ी सुनवाई में सीजीआई की टिप्पणियों से नाराज था। बाद में इसके बाद कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसे अपनी सदस्यता से हटा लिया था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया था। इस मामले पर जो अभी हमने मामला बताया आपको प्रबल प्रताप का, इस मामले पर क्या हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका नाम है आर वेंकट रमणी। वो सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं अटॉर्नी जनरल, फिर बाद में और पोस्ट होती हैं सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ऐसे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये इस तरह की आज घटना की कि अपशब्द कहे और पेपर हवा में उछाल दिए, उसके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की मंजूरी दे दी थी। क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी कोर्ट ऐसा काम या बयान जो अदालत की गरिमा गिराए और उसके कामकाज में बाधा डाले, आपराधिक इसे माना था उन्होंने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को तूल देने के बजाय इसे यहीं खत्म कर देना पसंद करेगा ताकि सोशल मीडिया पर और बहस को हवा ना मिले। कोर्ट ने कहा कि लेट इट डाई इट्स नेचुरल डेथ। ये इंसिडेंट हम जितना बढ़ाएंगे उसमें सोशल मीडिया पर बहुत बहस होगी, इस पर और चर्चा होगी। इसलिए कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की क्रिमिनल कंटेम्प्ट की परमिशन के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कोर्ट में इस तरह की घटनाएं बहुत ही दुखद और निंदनीय है। एक इंस्टीट्यूशन की अपनी गरिमा होती है और उस गरिमा के साथ अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, किस तरह में, और क्या कोर्ट की बात से आप सहमत हैं या वेंकट रमणी जिस राह पर जाना चाह रहे थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो राह ज़्यादा ठीक थी? आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।